जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन दोस्तों बहुत ही अच्छा होने वाला दोस्तों, क्योंकि कल जिनका भी एग्जाम है दोस्तों 21 तारीख का, उनके लिए दोस्तों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग देख के ही जाइएगा। अब जितने भी मेरे साथी हैं 21 तारीख वाले, उन सभी साथियों को इतना सा कहते हुए जाएंगे कि सेशन को दोस्तों स्किप करके मत देखिएगा, अंत तक देख लीजिए दोस्तों बिना स्किप किए। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से देखने को मिलेगा सेट में। तो चलिए दोस्तों सेशन को ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों और मेरे मित्रों से कहते हुए जाएंगे, सेशन पसंद आएगा दोस्तों एक लाइक कर लीजिए, छोटा सा परिवार है दोस्तों, शामिल भी हो जाइएगा और अपने भाई बहन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 51 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो दोस्तों आप सभी को नाम बताना पड़ेगा, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी दोस्तों। तो बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे किनका नाम होगा। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का दोस्तों यहाँ पे मृत्यु हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1833 में। तो पूछा जाए दोस्तों कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था दोस्तों। दोनों ही क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो उनका नाम आता दोस्तों राजा राम मोहन राय। किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1833 में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 में देख लीजिए क्या लिखा है, भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि सबसे बड़ा जो है मछली निर्यातक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सभी दोस्तों को मालूम है केरल है यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आपका सही होगा यहाँ पे केरल राज्य। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देते प्रश्न का कि भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे केरल राज्य सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे टीम बर्सनल ली है दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिएगा, जिसको कहते हैं WW दोस्तों, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ सकता है WW का। तो दोस्तों यहाँ पे होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कारक है दोस्तों टीम बर्सनल ली। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा। चलिए हम आपको लेके चलते 54 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, लिखा है किस शासक ने यहाँ पे लिखा है किस शासक ने महाबलीपुर के साथ के रथ में मंदिरों का निर्माण करवाया था दोस्तों, बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आ रहा है नरसिंह वर्मन प्रथम आ रहा है दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिएगा, इनका सही आंसर होता है नरसिंह वर्मन, यहाँ पे प्रथम इनका सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, लिखा है शिव समुद्रम पन बिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है, बता दीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है आपका दोस्तों, शिव समुद्रम पन बिजली स्टेशन जो है कर्नाटक राज्य में दोस्तों किस नदी पर बना है। यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कर्नाटक राज्य के किस नदी पर बनाया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर होता है कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, पनबिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में कहाँ बनाया गया, कावेरी नदी पर बनाया गया है, नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, सबसे उच्च किस्म का कोयला, सबसे उच्च किस्म का कोयला दोस्तों एंथ्रासाइट होता है। सभी मेरे मित्रों को मालूम है, इनका कितने बार क्लास में हो चुका है ये प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे उच्च किस्म का कोयला होता है दोस्तों एंथ्रासाइट, और निम्न किस्म का होता है दोस्तों पीट। दोस्तों ये दोनों प्रश्न को याद रख लेते तो आपका एक प्रश्न यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर दे दोस्तों, सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है दोस्तों एंथ्रासाइट, और निम्न यहाँ पे होता है निम्न किस्म का होता है कोयला दोस्तों पीट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा है 57 में सिनेगोन किस धर्म के आधारना स्थल है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे यहूदी धर्म का है दोस्तों, बता दीजिए। राइट आंसर यहूदी धर्म होगा इनका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे 58 में जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछे जाने का पूरा चांस है। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा है दोस्तों, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का प्रसिद्ध दरगाह दोस्तों कहाँ पर स्थित है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है अजमेर में है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रख लीजिए, अजमेर के यहाँ पे कहाँ पे, गिरिबनवाज में है दोस्तों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अजमेर, यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, बता दीजिए दोस्तों। सन 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। यहाँ पे पूछे 1980 में कितने का हुआ था, 6 बैंकों का। तो दोस्तों फिर से यहाँ पे 2 प्रश्न का ऐड किया गया है। तो 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1980 में 6 बैंकों का। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही प्रश्न को याद आप रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनको पढ़िएगा, लिखा है मोटर वाहनों में
पक्षदृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मोटर लिखा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मोटर वाहनों में पक्षदृश्य जो दोस्तों पीछे देखने के दर्पण होता है गाड़ी में लगा हुआ, दोस्तों वो कौन सा दर्पण लगा रहा था, उत्तल दर्पण लगा रहा था। दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है। दोस्तों आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, रिवीजन जरूर कर लीजिए। 21 तारीख वाले मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इनको देख के ही जाइए दोस्तों। ये एग्जाम को देखते हुए ये दोस्तों प्रश्न को बनाए गए हैं, आप लोग यहाँ पे देख के ही जाइए दोस्तों, ये पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप लोग से इतना सा कहते रहेंगे दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इसी तरह प्रश्न आप सभी के सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी भी आपको छोटा सा परिवार में शामिल नहीं हुए दोस्तों, हो जाइए, ठीक है। अपना छोटा सा परिवार है अपना भाई बहन का। तो चलिए हम आपको लेके चलते 61 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ पे क्या क्या 61 में लिखा है कि वोट सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई दोस्तों। किस संशोधन में दोस्तों, 16वें संशोधन में किया गया था। कि कब किया गया था दोस्तों, 16वें संशोधन 1979 में किया गया था दोस्तों, ठीक है, 89 में सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि वोट देने का सीमा दोस्तों 21 वर्ष था, पहले 18 वर्ष घटा के कर दिया गया। किस संशोधन में दोस्तों, 16वें संशोधन में कर दिया गया था। कब, 1989 में। तो दोस्तों यहाँ पे 62 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे 62 में कहता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होता है विलियम बेंटिक, इनका सही आंसर होता है। इनके कार्यकाल दोस्तों 1828 से लेकर 1835 यहाँ पे सही आंसर होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों विलियम बेंटिक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। इनका कार्यकाल पूछे तो 1828 से लेकर 1835 तक। तो दोस्तों भारत का पहला वायसराय कौन था दोस्तों, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। ये आप प्रश्न बनेगा दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग इनका सही आंसर होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो 64 प्रश्न में लिखा है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बन रहा है दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना जो है भारत में घर उनका कहाँ था दोस्तों, मुंबई में घर था दोस्तों। यहाँ पे कहाँ पे, मुंबई में घर था उनका, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 65 में क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है दोस्तों, बता दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न बनता है भारत की सबसे बड़ी सुरंग दोस्तों जवाहर सुरंग किस राज्य में, तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में है। याद आप रख लीजिए दोनों प्रश्न को। मोहम्मद अली जिन्ना का घर है दोस्तों मुंबई में, और जवाहर सुरंग दोस्तों यहाँ पे जो है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में, तो जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो आपको 66 प्रश्नों को देखिए, लिखा है भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से भी जाना जाता है, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है कौन सा राज्य जो है नेफा के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर आता है अरुणाचल प्रदेश, इनका सही आंसर होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। कौन सा राज्य दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे सही आंसर होता है। भारत का कौन सा राज्य जो है नेफा के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे सही आंसर होगा आप लोग का दोस्तों यहाँ पे चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा है लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है दोस्तों, ये भी प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में दोस्तों। तो क्वेश्चन कहता है लौंग जो है पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है, तो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों पुष्पकालिका से होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। कहाँ से होता है दोस्तों, पुष्पकालिका से प्राप्त होता है, याद नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 68 में क्वेश्चन कहता है अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था। अद्वैतवाद का दोस्तों सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, यहाँ पे श्री शंकराचार्य ने दिए थे दोस्तों, याद आप क्वेश्चन को रखिएगा। तो दोस्तों इलायची की पहाड़ी भारत में कहाँ स्थित है दोस्तों, इलायची की पहाड़ी केरल राज्य में है, याद आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों क्वेश्चन को। इलायची की पहाड़ी दोस्तों भारत में कहाँ स्थित है, केरल राज्य में है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो चलिए 17 में क्वेश्चन में देखिएगा। 17 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, याद रख लीजिए दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर में बनने का पूरा चांस है दोस्तों, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। सभी दोस्तों से इतना सा कहेंगे, जितने भी मेरे साथी हैं 21 तारीख वाले, जितने भी मेरे दोस्त और मेरी बहन हैं उनको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन 50 बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, और इसके 50 करवा चुके दोस्तों, 1 से लेकर 50 तक हो चुका है, उनको भी देख लीजिएगा, चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। और आज का सेकंड पार्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है कि माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक है पंडित रविशंकर, तो दोस्तों इनका राइट आंसर क्या होगा, पंडित रविशंकर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। तो चलिए 71 प्रश्नों को देखिएगा। लिखा आम बजट कौन पेश करता है, आम बजट कौन पेश करता है दोस्तों, बता दीजिए। देश का वित्त मंत्री करता है दोस्तों, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। आम बजट का दोस्तों पेश कौन करता है, आम बजट तो यहाँ पे देश की वित्त मंत्री करती है। वित्त मंत्री का नाम बता दीजिए कमेंट में, निर्मला सीतारमण है। तो दोस्तों यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन लिखा है गांधी जी का प्रिय गीत जो है वैष्णव जन ते
तेने कहिए किसने लिखा था दोस्तों बता दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों नरसिंह मेहता, इनका सही आंसर होगा, नरसिंह मेहता इनका करेक्ट आंसर है। तो 73 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम का हमेशा के लिए छोड़ा। दोस्तों ये क्वेश्चन को बता दीजिए, कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ा। दोस्तों यहाँ पे दांडी मार्च, दोस्तों दांडी मार्च के बाद वो वहां पे आश्रम को छोड़ दिए। तो दोस्तों दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए 74 प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है दोस्तों एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है दोस्तों बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे कहता है दोस्तों एलिसा टेस्ट दोस्तों किसकी जांच के लिए किया जाता है बता दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों HIV संक्रमण के लिए दोस्तों, HIV संक्रमण के लिए किया जाता है दोस्तों एलिसा टेस्ट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे याद रख लीजिएगा एड्स दिवस भी होता है दोस्तों, 1 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनता है 75 में, भेड़ का प्रथम प्रतिरूप क्लोन डोली किसने तैयार किया था दोस्तों बता दीजिएगा। भेड़ का जो है प्रथम प्रतिरूप क्लोन डोली किसने तैयार किया था। तो आपका राइट आंसर होता है इयान विल्मट ने किया था दोस्तों 1996 में। याद रख लीजिए 1996 में क्या था दोस्तों, इयान विल्मट ने। तो आपको यहाँ पे 76 प्रश्न का यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 76 का, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है प्रसिद्ध चित्र जो है बनी ठनी किस शैली पर आधारित है बता दीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे किशनगढ़ शैली पर है दोस्तों, किसमें किशनगढ़ शैली पर है। तो दोस्तों चित्रकला यहाँ पे का निहाल चंद राजा यहाँ पे सावंत सिंह था दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे चित्रकला कौन था दोस्तों, निहाल चंद, और राजा था सावंत सिंह। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों प्रसिद्ध जो है चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। तो आपका किशनगढ़ जो शैली पर है दोस्तों आधारित है। तो चित्रकला होता दोस्तों निहाल चंद, वहाँ के राजा थे सावंत सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे 77 प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है दोस्तों बता दीजिएगा। विद्युत यहाँ उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर पर आधारित है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो किस पे दोस्तों आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो दोस्तों ये प्रश्न बनेगा VVI क्वेश्चन है, बता दीजिए। 78 प्रश्न का दोस्तों, किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है, रोम को। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनेगा किस नगर को दोस्तों यहाँ पे शाश्वत नगर भी कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 79 क्वेश्चन में लिखा है भारत का तंबाकू खेती किस विदेशी शक्ति के देन है दोस्तों बता दीजिए। तो भारत में तंबाकू की खेती दोस्तों किस विदेशी के शक्ति का देन है दोस्तों, पुर्तगाली का देन है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिएगा 80 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 80 में क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने चलाया था दोस्तों। ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में दोस्तों। भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का दोस्तों किसने चलाया था। तो शेरशाह सूरी ने चलाया था दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। शेरशाह सूरी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो 81 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों 1998 में पोखरण में जो है आणविक परीक्षण करने की सक्रिया का कूट नाम बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आ रहा है दोस्तों 1998 में पोखरण में जो आणविक परीक्षण करने की सक्रिया का कूट नाम था दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था दोस्तों, ऑपरेशन शक्ति नाम था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते 82 में दोस्तों। यहाँ पे राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की दोस्तों। थॉमस अप पेन ने किया था दोस्तों, याद आप रखिएगा। थॉमस अप पेन इनका सही आंसर होता है। दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा है दोस्तों स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की थी बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर आता है मॉन्टेक्यू, दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होता है, याद आप रख लीजिएगा। तो 84 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। भारत में पहले नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी दोस्तों बता दीजिएगा। तो प्रश्न यहाँ पे बनेगा दोस्तों भारत में दोस्तों पहले दोस्तों यहाँ पे करा पहले नियमित जनगणना किसके काल में थी दोस्तों बता दीजिए। आपका राइट आंसर होता है लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था दोस्तों 1881 में। तो दोस्तों यहाँ पे नियमित जनगणना हुआ था दोस्तों लॉर्ड रिपन के काल में। तो दोस्तों यहाँ पे 85 में क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, नृत्य करती हुई लड़की की कांच की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी बता दीजिएगा। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता दोस्तों कांच की मूर्ति दोस्तों यहाँ पे नृत्य की हुई। तो दोस्तों यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे, पाकिस्तान में है। तो दोस्तों यहाँ पे 86 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों बता दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों 18 तारीख वाला एग्जाम में। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों, रखलदास बनर्जी ने किया था दोस्तों। ठीक है, 1922 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न आएगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, रखलदास बनर्जी ने किया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछा गया था, सॉरी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, रखलदास बनर्जी ने 1922 में। तो
दोस्तों यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन लिखा है, भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है दोस्तों बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर आता है महाभारत। आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिए किस धार्मिक पुस्तक का अंग है, तो यहाँ पे महाभारत बता दीजिए। लिखने वाला दोस्तों वेदव्यास है। तो चलिए 88 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, महायान या पथेरवाद का संबंध किस धर्म से है दोस्तों बता दीजिएगा। महायान या पथेरवाद का संबंध दोस्तों किस धर्म से है बता दीजिए। तो बौद्ध धर्म से है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पे मोहम्मद तुगलक के काल में था दोस्तों। कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 तक काल था दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 90 नंबर में जो क्वेश्चन कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों कब हुई थी दोस्तों। यहाँ पर हरियर और बुक्का राय ने क्या था, 1336 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में होता है। इसकी स्थापना हरियर बुक्का ने किया था। तो दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूरा बनने का पूरा चांस भी है। आइन ए अकबरी कितने भागों में संकलन है दोस्तों, ये प्रश्न बनेगा आपके पेपर में दोस्तों। आई ए अकबरी कितने भागों में, 5 भागों में दोस्तों संकलन है। आई अकबरी किसने लिखी थी दोस्तों, अब्दुल फजल ने लिखा था दोस्तों। ये सब प्रश्न आपके पेपर में साफ बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, आइन अकबरी किसने लिखी दोस्तों, अब्दुल फजल ने लिखा। आइन अकबरी किसका भाग है, अकबरनामा का भाग है दोस्तों। तीनों ही प्रश्न को याद रखिएगा। आइन अकबरी कितने भागों में संकलन है, 5 भागों में। आइन अकबरी किसने लिखा, अब्दुल फजल ने लिखा। इस किसका भाग है, अकबरनामा का भाग है दोस्तों। यहाँ पे चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, संथालों ने अंग्रेजों के विरोध कब किया था दोस्तों। तो कह रहा है यहाँ पे संथालों ने अंग्रेजों से विरोध कब किया था, 30 जून 1885 को। ठीक है दोस्तों, क्या था, 30 जून 1885 को क्या गया था दोस्तों, याद रख लीजिएगा। इसका नृत्य क्या था दोस्तों, सिंधु कानू और चांद भैरव ने क्या था। तो 95 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। तो बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था दोस्तों, 1793 ईस्वी में क्या गया था दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, ब्रिटिश काल के प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना दोस्तों। यहाँ पे याद रखिए, ब्रिटिश काल के प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना दोस्तों, शिमला बना दोस्तों। यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3-4 प्रश्न और बाकी उनको भी कवर करके ही जाइएगा। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी शिमला था दोस्तों। यहाँ पे ब्रिटिश काल में दोस्तों भारत की राजधानी क्या था, शिमला। ठीक है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो 98 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, महात्मा गांधी दांडी यात्रा कब आरंभ हुई दोस्तों। तो सभी दोस्तों को मालूम है दोस्तों, यहाँ पे 12 मार्च 1930 को आता दोस्तों। यहाँ पे 80 सत्याग्रह के साथ किया गया था दोस्तों। ये भी प्रश्न बन सकता है, कितने सत्याग्रह के साथ किया गया था, 80 सत्याग्रह। तो दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों बता दीजिएगा। 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को हुआ था दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना। तो 100 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा है 100 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था दोस्तों। 1916 लखनऊ समझौता में हुआ था दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 50 हुआ दोस्तों, 50 में से कितना कर पाए दोस्तों बता दीजिएगा। और आज के सेशन कैसा लगा दोस्तों ये भी लिख दीजिएगा। सेशन पसंद आया दोस्तों एक लाइक करते हुए छोटे बड़े भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।